तीर्थंकर महावीर अनुदान धरूंगी कौन भवजन तीर अनुदान धरूंगी तीर्थंकर महावीर अनुदान धरूंगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाचंद्र जी को बंदन, आदरणीय मनुष्य पाठ कुमार जी, आदरणीय मनुष्य यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आषाढ़ का महीना चल रहा है और नवरात्रि के अनुष्ठान भी अच्छी तरह से चल रहे हैं और नए अनुष्ठानों के बीच में व्याख्यान का क्रम है तो थोड़ा सा समय बाकी रहता है, वह चला रहे हैं। अभी मनुष्य यशवंत कुमार जी ने जयंत कुमार का व्याख्यान प्रारंभ किया है, तो नाम धाम आए हैं, तो मैं भी जो रामचरित्र का आख्यान सुनाने जा रहा हूँ। रामचरित्र एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको सुनने से आदमी का मन प्रसन्न हो जाता है और कई प्रकार की नई जानकारियाँ प्राप्ति भी होती है। ऐसे रामायण बहुत बड़ी है और कभी कभी हम चतुर्मास करने के लिए जाते हैं, तब से ही जैन रामायण शुरू कर देते हैं और समस्या के अंत तक वह चलती रहती है और उसमें बहुत सारा वर्णन आता है, किंतु हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए पूरी रामायण मैं नहीं सुना रहा हूँ। रामायण का वह वर्णन सुना रहा हूँ कि दशरथ जी का जन्म होता है और रामायण की ऐसे 64 गाने मिल जाती है, 64 गाने यानी 64। उसमें मैं 15वीं धार से ही शुरू कर रहा हूँ और इसमें वर्णन दशरथ जी से शुरू करता हूँ। तो रामायण की शुरुआत के अंदर पहले दिन एक दोहा मैं बोल देता हूँ, जो रामायण का दोहा है, वह भगवान मुनि सुब्रत स्वामी से संबंधित है। श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी, श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी, त्रिभुवन तारण देव, त्रिभुवन तारण देव, तीर्थंकर प्रभु देशमा, सुरनर सारे थे, सुरनर सारे थे। रामचंद्र जी भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के बरसाने में हुए थे, इसलिए मुनि सुब्रत स्वामी को पहले नमस्कार किया जाता है कि वे 3 भुवन के तारने वाले और देवता लोग हुए, उनकी सेवा करते हैं। राजगृह आपका नगर था, हरिवंश में आप उत्पन्न हुए थे और पद्मावती आपकी माता का नाम था। उनके चरण कमलों को नम करके, उनका स्मरण करके और मैं बात सुना रहा हूँ। बात सुनाई गई थी क्योंकि रामायण में पहले रावण से संबंधित बातें आती है, फिर हनुमान से संबंधित बातें आती है, वो बातें पीछे रह जाती हैं। फिर सूर्यवंश यानी रामचंद्र जी का वंश है, वह चालू होता है। तो रामचंद्र जी के वंश में
अनेक अनेक राजा हुए थे, जिसमें कीर्तिधर, सुकोसल और कुंदेश्वर आदि अनेक नाम राजाओं के आए। अयोध्या नगर के अंदर राज्य कौन कर रहे हैं कि अनरण्य नाम के राजा राज्य कर रहे थे। अनरण्य, वे अनरण्य राज्य कर रहे थे। उनके दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था अनंतरथ और दूसरे का नाम है दशरथ। अनंतरथ और दशरथ अनरण्य के पुत्र थे। अनरण्य राजा जब देखा कि मेरे दो पुत्र हो गए हैं और मैं अभी संसार में बैठा हूँ, जबकि हमारे पूर्वज तो एक पुत्र के होते ही दीक्षा दे देते थे और कोई कोई तो गर्भ के अंदर जो होता उनको ही राज्य देकर के दीक्षा दे देते थे। मेरे दो पुत्रों का जन्म हो गया, अब मुझे संसार में नहीं रहना है। तो अंदर से उन्होंने कहा कि तुम राज्य संभालो और मैं दीक्षा लेता हूँ। तो अंदर बोलता है कि आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं? कि मैं संसार का भोग भ्रमण मिटाने के लिए दीक्षा ले रहा हूँ। तो बोलते मुझे मिटाना है, मैं भी दीक्षा लूँगा। अंदर तो बोला कि मैं भी दीक्षा लूँगा। अब पुराने ज़माने के अंदर दीक्षा लेने वाले को रोकने वाले कम होते थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी दीक्षा लेने की भावना हो तो तुम भी ले सकते हो, परंतु दशरथ तो बहुत छोटा था। यानी उस समय में दशरथ जी का जन्म हुआ था और वे कितने टाइम का था? 1 महीने के 1 महीने के ही दशरथ जी थे और उन्होंने दशरथ को राज्य दे करके और अनरण्य में दीक्षा ले ली। अब वो धार शुरू हो रही है। मास एक नो थातियो, मास एक नो थातियो, राजा दशरथ खान। हाँ राजा दशरथ खान। दाता भोक्ता अरुगुणी, दाता भोक्ता अरुगुणी, काम करे सुधान, काम करे सुधान। 1 महीने के दशरथ जी को राज्य दे करके और अनरण्य की दीक्षा ले ली। अब वो दशरथ जी जिस तरह से चंद्रकला, दूध का चंद्र छोटा सा होता है, चीज को और बड़ा हो जाता है और पूनम को और पूरा हो जाता है, तो उसी तरह से चंद्रकला के समान वे दिन दिन बढ़ रहे हैं। यौवन का वह उनको आया। और आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि 1 महीने का व्यक्ति क्या राज्य करेगा, परंतु सूर्यवंश की ये विशेषता रही कि मंत्री लोग वे सारा काम संभालते थे और मंत्री लोग बड़े प्रमाणिक होते थे। राज्य में कोई भी ठेस नहीं लगा देते थे और कभी अपना स्वार्थ नहीं देखते थे। तो मंत्रियों के प्रभाव से वह राज्य चलता रहा और आखिर में दशरथ जी में यौवन की अवस्था प्राप्त हुई और यौवन की अवस्था प्राप्त होने के बाद में आगे बढ़ रहे हैं। राजा दशरथ दीप तोरे, राजा दशरथ दीप तोरे, दिन दिन तेज प्रतापो रे, अंश गणिनो एहने, अंश गणिनो एहने, जिसे आपो आप राजा दशरथ दीप तोरे। दशरथ राजा दीप्तिमान हो रहे हैं और दिन दिन तेज उनका बढ़ रहा है
क्योंकि अपने पूर्वज पिता का अंश उनके अंदर है, इसलिए उनके कोई भी प्रकार की अड़चन कठिनाई नहीं आ रही है। अब बड़े होने के बाद में उनके शादी का वर्णन आता है कि दरबस्तर नाम का शहर, सुकोसर वहाँ का राजा और उसकी रानी अपराजिता, उसकी पुत्री, उस पुत्री का नाम कौशल्या, तो कौशल्या को ला करके दशरथ जी को प्रणाम दिया जाता है। दशरथ जी की एक पत्नी कौशल्या जी हुई थी, दूसरी पत्नी सुप्रभा ने पुत्री अपराजिता, उसका नाम अपराजिता जो कहते हैं, सुशीला के पति और मित्र तुम बुबाल है, उसके लड़की का नाम सुमित्रा, वह सुमित्रा दशरथ जी को प्रणाम दिया। और तीसरी सुप्रभा नाम की एक राजा की लड़की थी, शरीर की सुप्रभा थी, वह दशरथ जी को प्रणाम दिया। आप लोग कहेंगे कि दशरथ जी के तीसरी पत्नी जो कैकेयी थी, सुप्रभा नाम कैसे है? जैन रामायण के अंदर 4 रानियों का वर्णन आता है, तो कैकेयी का वर्णन तो अब आएगा। 3 रानी उनको प्रणाम दी और 5 सुख में भोग रहे हैं और दिन दिन उनका विस्तार हो रहा है। दशरथ जी अयोध्या के अंदर बढ़ रहे हैं और अपना राज्य चला रहे हैं। उस समय के बीच में एक थोड़ी सी बात लंका की आती है कि लंका के अंदर रावण राज्य कर रहा था, तो रावण बहुत बड़ा बलिष्ठ राजा था और जिसके पास में बहुत सामग्री थी। तो एक दिन रावण सभा जोड़ करके बैठा हुआ था, उस समय के अंदर एक कोई ज्योतिषी आया, तो ज्योतिषी ने आकर के रावण को प्रणाम किया। तो रावण ने कहा कि भाई तुम कहाँ से आए हो? तो उस ज्योतिषी ने कहा कि मैं तो अमुक देश से आया हूँ और 3 काल की बात है मैं बता सकता हूँ, यानी भूत में क्या हुआ वो बता सकता हूँ, वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी मैं जानता हूँ, और आगे क्या होने वाला है वह भी मैं बता सकता हूँ। तो ये प्राय प्रतिभासुदेव जो होते हैं उनके मन के, रावण प्रतिभासुदेव था, तो उनके मन में ये रहता है कि मेरी मौत अपने आप ही आएगी या मुझे कोई मारने वाला हो। अब कोई मतलब नहीं बात है, परंतु ये उनके दिमाग में अमूमन रहता है। तो वो रावण पूछता है उस ज्योतिषी से कि क्या मैं अपने आप ही मरूंगा या मेरे को कोई मारने वाला होगा? तो उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराज ऐसी बात क्यों पूछते हैं आप राज्य करो और आपका राज्य अच्छा से चल रहा है, तो नहीं तुम जानते हो तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो उस ज्योतिषी ने सारी बात बता दी कि दशरथ जी के पुत्र राम और सीता जी की पुत्री ने जनक जी की पुत्री सीता, उसके कारण से आपकी मृत्यु, उसके कारण से आपकी मृत्यु होगी। यह सुन करके सभा के अंदर सन्नाटा हो गया और लोग कहने लगे कि मूर्ख ज्योतिषी कैसा है, कौन तो दशरथ है जानते भी नहीं है, कौन सीता है कौन राम है, और उसके हाथ से रावण की मृत्यु होगी। तो उस समय के अंदर विभीषण जी खड़े होकर के और कहते हैं कि मैं इस ज्योतिषी को झूठा कर दूंगा, मैं इस ज्योतिषी को क्या कर दूंगा, झूठा कर दूंगा। और इसने दशरथ जी का नाम लिया है, हालांकि राम का तो कोई जन्म ही नहीं हुआ अभी तक है, तो दशरथ जी को नाम लिया है तो मैं दशरथ को खत्म कर दूंगा और उधर में मिथिला जा करके जनक जी को भी खत्म कर दूंगा। जब दशरथ जी भी नहीं रहेंगे
तो जनक भी नहीं रहेंगे तो कौन तो राम होगा और कौन सीता होगी, और ये अपने आप ही झूठा बन जाएगा। तब रावण ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो अब जैसे विभीषण जी ने ये बीड़ा उठाया है कि मैं अयोध्या जा करके और दशरथ जी को मारूंगा और सीता जनक जी को भी मारूंगा। सब लोग सुनते रह गए, परंतु आप जानते हो कि दुनिया में मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा होता है। तो नारद जी वहाँ पर बैठे हुए, नारद जी वो वहाँ पर बैठे थे। उसने देखा कि तो अन्याय हो जाएगा, तो वो उस समय के अंदर वहाँ सारी बातें सुन ली और सुन करके और नारद जी कुछ वहाँ से आ करके उठ करके और कहाँ आ जाते हैं कि अयोध्या आ जाते हैं। और अयोध्या आकर के जैसे जो कहते हैं कि जल्दी जल्दी तैयारी करो, तुम्हारे को मारने के लिए विभीषण आने वाला है, तुम्हारे को मारने के लिए विभीषण आने वाला है। अब ये समाचार नारद जी के द्वारा मिला। अब दशरथ जी क्या तैयारी करते हैं और किस तरह से विभीषण जी को भरमाया जाता है और किया जाता है, वो वर्णन आगे से। उपवास वगैरह के हैं कोई प्रत्याख्यान वाले? उपवास उगेश्वर वास्तव भटक सामने अभी ओलियाँ चल रही है, तो ओलियों के अंदर जिनको अमिल करना हो वो अमिल भी कर सकते हैं। आज हमारे भी अमिल करने का विचार है, और भी कोई